प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो आज प्रभु का संदेश वचन को सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। भला दयालु परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद। रविवार प्रभु सारे सप्ताह हमको बचे, आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, सहायता अनुग्रह के लिए धन्यवाद कर, सच्चाई के वचन का सारांश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोटि कोटि स्तुति आपको सौंप रहे हैं प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हे प्रभु, इस सवेरे के समय हम एक मन से संगति में आए प्रभु, तेरे चरणों के पास आए, तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु। हे प्रभु, तेरे उत्तम वचन के हमसे बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए। कृपया प्रभु तेरे उत्तम भलाई वचन के हमसे बात कीजिए। कई रविवार से ये बात तक सारे 7 दिन हम जहाँ जहाँ पर छूट गए, भटक गए, पता नहीं प्रभु। तेरे वचन के उछालन में पापों को, हमारे प्रभु जीवन को जांच करने की, परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रियो से वचन में जाएं कि आज का मूल वचन देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री। देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 21 वचन से देखिए। मूल वचन दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 21 वचन से, यदि कोई अपने आप को इसने शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी योजना के बारे में यहाँ पर बता रहा है। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात यह है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी। पर सर्वशक्तिमान प्रभु है, अनंत ज्ञान का परमेश्वर है। परमेश्वर का ज्ञान कितना है, नाप सकते? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का ज्ञान को सीमा नहीं है, नाप नहीं सकते। अनंत ज्ञान परमेश्वर है। तो अनंत ज्ञान परमेश्वर के अंदर अनंत काल का, अनंत प्रकार, अनंत ज्ञान, अनंत योजना है। क्या है? अनंत ज्ञान का परमेश्वर में अनंत का योजना है। इसका मतलब अंत नहीं है। योजना को भी बोल नहीं सकते, ऐसे परमेश्वर कर रहा है तो यही सच। और दूसरे प्रकार से परमेश्वर ना करेगा, ऐसा ही करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर एक रास्ता को देखा है, एक रास्ता में चला रहे हैं, तो अपन बोलते हैं परमेश्वर ये रास्ते में क्यों चलाना है? बहुत सारे रास्ते हैं कि परमेश्वर की योजना ऐसे क्यों है? अरे वो योजना के पीछे बहुत 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 बड़ी परमेश्वर का उद्देश्य अलग होता है, उनका मकसद अलग होता है। तो परमेश्वर की योजना नाना प्रकार का होता है भक्ति जीवन में। कहाँ पर? अपने भक्ति जीवन में परमेश्वर की योजना पहले ग्रहण करना चाहिए। पहले भक्त का मतलब कौन है? जो परमेश्वर के मन को जो ग्रहण करते, इसका मतलब परमेश्वर का हृदय को जो देखते हैं उन्हें असली भक्त लोग हैं। परमेश्वर को हृदय, परमेश्वर का मन मोह लेना चाहिए। परमेश्वर का हृदय या मन मोह लेना, इसलिए श्रेष्ठ गीत 4 वाद्य 8 वचन में कहते, हे मेरी सुंदरी मेरी प्रेम, तुम तेरी आंखों से मेरी मन मोह लिया है। मन मोह लिया, इसका मतलब परमेश्वर उतना प्रेम किए है और परमेश्वर से व्यक्तिगत संगति करे। परमेश्वर से व्यक्तिगत संगति करना भक्त लोगों का मतलब, जो परमेश्वर से व्यक्तिगत संगति करते हैं, इंडिविजुअल प्रेयर, इंडिविजुअली दे आर वॉकिंग विद द गॉड, विद द लॉर्ड। जैसा हनूक परमेश्वर के साथ साथ चले, वैसा चलना। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार होते और चलते रहते, वो लोग ही भक्त बनते हैं। नहीं तो झुंड में या मंडली कलीसिया में विश्वास लोग हैं, लेकिन हर विश्वास भक्त नहीं बनेगा। विश्वास लोग अलग है, भक्त लोगों का समूह अलग है।
बपतिस्मा जितने लोग लिए वो सभी लोग ऐसे बुलाया जाता है, वो यीशु मसीह को मान लिए, प्रभु के बच्चे हैं, विश्वास लोग। लेकिन भक्त लोग बोल के सारे विश्वास लोगों को लेकर ये भक्त लोग है नहीं बोल सकता। दानियल का जीवन अलग है, शद्रक मिशक का जीवन अलग है, एलिया का जीवन और पतरस का पौलुस का जीवन अलग, वो भक्त लोग। तो प्रिय यहाँ पर प्रभु उनकी भक्ति जीवन के बारे में, अपने भक्ति जीवन के बारे में परमेश्वर ने उनकी योजना को बता रहा है। क्या देखिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, भक्ति जीवन में पहले कुछ बातें यहाँ पर इनसे शुद्ध कर लेना चाहिए। क्या इसलिए इनसे शुद्ध करना, किन से शुद्ध कर लेगा? 20वां वचन में देखिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र, अगर शुद्ध ना करे तो तुम आदर का पात्र नहीं हो, इसका सम्मान नहीं होगा। अगर तुम परमेश्वर के सामने, इस धरती पर नहीं, न्यायासन के सामने तुम लज्जित ना होना है, तुम न्यायासन के सामने अच्छी तरह से सिर झुकाना नहीं, सिर उठाकर परमेश्वर के सामने तुम सम्मान महिमा को पाना है, तो कुछ बातें, कुछ बातों से तुम शुद्ध रहना है, उनसे अशुद्ध नहीं, शुद्ध रहना है, उनसे शुद्ध रहने के लिए यत्न परिश्रम करना। किन बातों से शुद्ध रहना है? देखिए 20 वचन, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। ये देखिए, ये घर के बारे में परमेश्वर ने बता रहा है। ये घर है, घर में किस प्रकार का बर्तन उपयोग करते हैं? नाना प्रकार का बर्तन जो मिट्टी का रहते हैं, जो मध्य स्थायी, इसका मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली, मध्य परिवार में वो जो पैसे कम रहते हैं उनके घर में क्या रहेगा? काठ का बर्तन या मिट्टी का बर्तन और स्टील का बर्तन रहेगा। लेकिन अमीर लोगों के घर में, धनवान लोगों के घर में सोने और चांदी का क्या है? देखिए, सोने और चांदी का बर्तन रहेगा, कटोर, सोने और चांदी का कटोर, प्लेट, चमचा, गिलास सब रहते हैं, पूरा सोने का प्लेट में खाते, सोने का कटोर में से, कटोर में ही पकाते, सोने का कटोर, चांदी का कटोर में। उसको बहुत धनवान, बहुत अमीर लोग, और कुछ पैसे नहीं है, कम है, उनके पास काठ का और मिट्टी का बर्तन रहेगा, उसमें वो लोग पकाएगा, खाना बनाते हैं, उसमें पकाते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर घर, परमेश्वर ने कह रहा है घर में क्या है? बड़े घर में, ना केवल बड़े घर में, कितना घर? यहाँ पर अच्छी तरह से बता रहा है, बड़े घर में, छोटा घर नहीं। तो बड़े घर का मतलब बराबर सोने और चांदी का बराबर रहेगा। और देखिए, जो बड़े घर में सोने का और चांदी का कटोर या बर्तन रहेगा, उसके अलावा काठ और मिट्टी का भी रहेगा, क्योंकि वो अमीर लोग हैं। जैसे सोने और चांदी का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काठ और मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पैसे कम हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास मिट्टी या और काठ का बर्तन है, उनके पास सोने और चांदी का बर्तन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर बड़े घर बोल के बताया परमेश्वर। ये बड़े घर कौन है मालूम है? ये बड़े घर परमेश्वर का घर है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का एक घर है। परमेश्वर का घर में बर्तन है। क्या है? बर्तन सोने का है, चांदी का है, काठ का है, मिट्टी का है। तो इनकी विशेषता पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बता रहा है। तो परमेश्वर का बड़े घर में, परमेश्वर का कलीसिया में, परमेश्वर का झुंड में, सार्वत्रिक मसीह के समुदाय में नाना प्रकार के बर्तन हैं, सोने का, चांदी का, काठ का, मिट्टी का। तो ये सोने का कौन है, चांदी का कौन है, मिट्टी का कौन है, काठ का कौन है, ये अपन ध्यान करना है। जब पवित्र आत्मा की योजना भक्ति जीवन में क्या है मालूम हो जाता है। अभी देखिए, अपने घर में सोने और चांदी का जो डाइनिंग टेबल रहते हैं, खाने के समय मेज, खाने का भोजन करते हैं, उस मेज पर रखा जाता है। और मिट्टी का बर्तन जो रहते हैं प्लास्टिक का, वो शौचालय में रखा जाता है। जो शौचालय में जो कटोर है वो लाकर भोजन का मेज पर कोई रखेगा नहीं। अगर रखने से घर का मालिक उसे डांट दे, रही क्या काम कर रहे हो, पागल हो गया क्या, वो
शौचालय का बर्तन ले आकर यहाँ पर तू क्या कर रहा है, यहाँ पर भोजन करने का मेज पर रखा है, क्या दिमाग काम कर रहे है या नहीं? जब वो मालिक से वो गुलाम कहेगा नहीं मालिक जी ये भी अपना घर है, वो भी है अपना घर है, ये ही आपका है बर्तन, वो भी आपका है, वो लाकर यहाँ पर रखे तो फिर कुछ नष्ट क्या है, कुछ क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसे बात कहेगा क्या गुलाम? नहीं नहीं वो नौकर वैसे बात नहीं करे, वैसा करने से मालिक और गुस्से पे आएंगे। अरे तेरे को अकल है क्या? वो धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या शौचालय का बर्तन? वहां पर मिट्टी का जो काट का लगा जाएगा, तो मेज पर तो सोने और चांदी का लगा जाएगा, क्योंकि भोजन करने के लिए, खाने के लिए। अगर ये उल्टे होगा समझो, जो मेज पर मिट्टी का या काट का बर्तन लगाए और शौचालय में संदस गए जब टॉयलेट में तो सोने और चांदी का बर्तन लगाए, सब जब भी मालिक गुस्से में आएगा, अरे तुझे बर्तन का कीमती मालूम नहीं हो रहा है? नौकरी से क्या तुझे बर्तन का कीमती मूल्य मालूम नहीं पड़ रहा है या नहीं? जब उसको मालूम पड़ने से जो बर्तन जहाँ पर शौचालय में का कौन सा रखना है वहाँ ही रखेगा, और खाने के भोजन मेज पर जो रखना है वही रखते हैं। मालिक को पहला, नौकरी को पहला अकल रहना चाहिए। आज सार्वत्रिक कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में, झुंड में भी यही हो रहा है। कलीसिया में कुछ लोग काठ के बर्तन हैं, मिट्टी के, सोने के और चांदी के, लेकिन काठ का कौन है और मिट्टी का कौन है, सोने का और चांदी का कौन है, ये पहले अपन मालूम करें। अभी देखिए प्रियो, ध्यान से सुनिए। पहले मूल वचन में ये कहा है कि परमेश्वर ने इनसे शुद्ध रहना चाहिए। किनसे शुद्ध रहना चाहिए? कुछ बातें, उस बातें से जो शुद्ध रहते हैं वो लोग सोने और चांदी के बर्तन में चले जाते हैं। विश्वास करो, सोने और चांदी के बर्तन में जो शुद्ध नहीं रहते हैं, अशुद्ध हो जाते, तो वो लोग काठ और मिट्टी के बर्तन की जगह पर रहते हैं। अभी देखिए, जो बर्तन के अंदर जान, जीवन नहीं है, अगर उसको जान आए, उनके अंदर जीवन आए, वो बात करने के लिए कहे समझो। जब सोने और चांदी का बर्तन मुंह आए हैं वो बात करते हैं, किससे? जो प्लास्टिक नहीं तो काठ और मिट्टी के बर्तन। क्या है? अरे मेरा कीमती क्या है, तेरी कीमती क्या है? तुम क्यों आकर मेरे पास बैठा हुआ है? निकल निकल, तेरा जगह यहाँ पर है, तेरा स्थान यहाँ पर नहीं हो सकता, तेरा स्थान शौचालय में, चला निकल जा, हट जा हट जा, तू तो पूरा बुरे की है, गंदगी का है, वो निकल निकल। बात करने से कटोर को मुंह, बर्तन को मुंह आए तो इसे बात करते। लेकिन आज कलीसिया में विश्वास लोगों के जीवन में ये हो रहा है, सभी लोग एक जैसा, एक जैसा कोई नहीं रहेगा। प्रियो देखिए, प्रभु की योजना में, प्रभु जी की योजना में कुछ लोग उत्तम महिमा में बुलाए गए हैं, कुछ लोग और उत्तम महिमा के लिए प्रयास या परिश्रम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कल न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं, कम महिमा में रह जाएगा, मिट्टी और काठ के बर्तन के जैसा। तो अपन सोने और चांदी के स्थान में, उस जगह पे रहना है तो क्या करना है? कुछ बातों से शुद्ध रहना है। किस बातों से? देखिए नीचे कहा है 22 वचन में, देखिए दूसरा अध्याय 22 वचन में क्या कह रहा है, देखो, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा, अलग हो जा, दूर हो जा। देखिए, जवानी की अभिलाषाओं से जो भाग लेते हैं, दूर हो जाते हैं, वो लोगों को प्रभु महत्वपूर्ण स्थान देगा। वो लोगों को प्रभु, वो लोगों के ऊपर प्रभु की योजना और अधिक रहेगा। प्रभु उनको सहायता करेगा, उनके बारे में, उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़े आशीर्वाद का काम करेगा। देखिए, पहले जवानी अभिलाषाओं से भाग जाना। अब ये अन्य जाति लोग तो जवानी की अभिलाषा रहते हैं, ठीक है, शरीर की अभिलाषा, धन की लालसाओं में रहते हैं, लेकिन मसीह के समुदाय में, यीशु मसीह की कलीसिया में भी बहुत लोगों को ये संसार की अभिलाषाओं में, कलीसिया के लोग भी संसार की अभिलाषाओं में हैं। और देखिए उसी प्रकार संसार की अभिलाषा और धन की लालसाओं में फंस जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हो रहा है आजकल। प्रभु के लिए धन, समय और शरीर, शरीर और धन समय तीन को बोझने वाला बहुत कम है।
शरीर को नष्ट होना है प्रभु की सेवकाई में, या मात्र आत्मिक जीवन में तो उन्नति में आना है, यीशु मसीह का स्वरूप में बदलना है। तो धन का भोजना है, धन को जो भोजते हैं वही काटते हैं। समय को भोजना है, शरीर को भोजना, उपवास रहना है, शरीर के अभिलाषों को तुच्छ समझना है। समझते हैं पहले शरीर के अभिलाषों से दूर रह गया। इसलिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में 40 वचन में, दूसरा अध्याय 40 वचन में भक्त पेतरुस जी ने बात कहता है। देखो 40 वचन, दूसरा अध्याय 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दी, गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। अरे ये संसार पूरा टेढ़ी जाति से, इससे अलग हो जाए, इससे भाग जा। इसका मतलब वहां पर यहूदा लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं, तो इस टेढ़ी लोग हैं, टेढ़ी लोगों से अलग हो जा। जब पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पाए लगभग 120 लोग, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद पेतरुस जी ने वहां पर सुसमाचार सुनाए। सुनने के बाद वो लोग कुछ हम क्या करना है, जब कह रहा है जवाब दे, तुम इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इसका मतलब तुम अलग हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। तो पहले तो ये काम हो गए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, इसका इस संसार से अलग हो गए। तो विश्वास लोग बने, विश्वास लोग बनने के बाद और अलग होना, और बचना चाहिए। कैसे? शरीर की अभिलाषाओं से, बल्कि एक नहीं, और जो आत्मिक जीवन के लिए जो उपयोग है, आत्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ने के लिए जो वचन, जो शिक्षा उपयोग की है, उसके लिए अपन अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। इस संसार है 33 करोड़ देवता मूर्ति लोग हैं, लेकिन उससे अलग होकर यीशु मसीह के पास अपन आए। इसका मतलब यीशु मसीह सत्य है, उन्हीं असली परमेश्वर है। सारी सृष्टि को रचे, ब्रह्मांड को बनाए यीशु मसीह। यीशु मसीह बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह अकेला सत्य परमेश्वर है, इसीलिए पूरे 33 करोड़ देवता मूर्ति से अपन अलग होकर मसीह के पास आ गए। उसी प्रकार विश्वास लोग भी असली शिक्षा, असली वचन की सच्चाई, सत्य वचन के लिए, जो आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए जो संदेश की जरूरी होती है, उस संदेश के लिए, उस वचन के लिए पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, वो शिक्षा के लिए अलग होना चाहिए। जो विश्वास लोग आत्मिक जीवन की वृद्धि, आत्मिक जीवन की विकास के लिए अलग होते हैं, वो लोग सोने और चांदी के स्थान में चले जाते हैं। हालेलुया। सोने और चांदी के बर्तन, सोने और चांदी बर्तन के स्थान में रहते हैं। समझ में? आज सार्वत्रिक कलीसिया में जहां भी देखिए, वहां पर काठ और मिट्टी का बर्तन ही दिखाई दे रहा है। जो शौचालय में रहने वाला बर्तन मेज पर आकर बैठ गया है, मेज पर भोजन करने का मेज है वो, लेकिन मेज पर भोजन का, मेज पर शौचालय का बर्तन, और शौचालय का बर्तन के जगह पर मेज का बर्तन वहां पर चले जाता है। इसका मतलब सत्य कौन सा है, झूठ कौन सा है? आज कलीसिया यीशु मसीह के स्वरूप में, यह कुंवारी, ये दुल्हन, जो कुंवारी दुल्हन कैसे बनना है, ये समझ में नहीं आ रहे लोगों को। दुल्हन ऐसे बनाते परमेश्वर, वचन का सच्ची से। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों भेजा गया है, प्रभु क्यों भेजे उनको धरती पर? पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर अपने को सच्चाई, सत्य से सर्व सत्य में, सच्चाई से सर्व सत्य में ले जाने के लिए है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को सच्चाई, सत्य को बताने के लिए तैयार हो। सभी लोग सुन रहे हैं। प्रभु के घर में तुम्हारा जगह कौन सा है, स्थान कौन सा है? शौचालय के जो मिट्टी और बर्तन का, प्लास्टिक बर्तन है तो मिट्टी का है, नहीं तो काठ का है, नहीं तो सोने चांदी का है। कौन सा जगह पर तुम रहना चाहते प्रभु के घर में? उस बड़े घर में, स्वर्ग में। स्वर्ग में कहाँ पर रहना चाहते तुम? सोने और चांदी को आग में जला दो, चांदी और सोने का जितना भी तुम जला, जितना आग बढ़ाओ इतना जला, जितना तुम उसको आग में डालकर उसको जलाते हैं, उतना चमकते हैं। हालेलुया। न्यायासन के सामने प्रभु अपना हाल को पूछता है। हाल को पूछकर अपने भक्ति जीवन को देखते, जब जैसा हाल पूछते, जब
परमेश्वर के सामने अपन लज्जित ना होना है। अपना आत्मिक जीवन यहाँ अपने सेवक का ये सोने और चांदी के चमकना चाहिए। काट और मिट्टी जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। काट और मिट्टी जल जाता है, लेकिन सोने और चांदी जलेगा नहीं और चमकता है। हालेलुया। उत्तम महिमा में, उच्च महिमा में, स्वर्ग में, परमेश्वर का घर स्वर्ग में। स्वर्ग में तुम उत्तम महिमा में रहना है, धरती पर परमेश्वर का घर है। कलीसिया में तुम कौन सी जगह पर रहना तुम चुन लो। प्रभु अपने को स्वतंत्र बना दे। परमेश्वर नियंत नहीं, इसका मतलब जबरदस्ती करने वाला नहीं। यीशु मसीह अपने सामने अच्छे या बुरे का, भलाई क्या है, बुराई क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई क्या, अपने सामने प्रभु बात कर रहा है और बता दे। तो बपतिस्मा है, बपतिस्मा के समय सिर्फ पानी में से बपतिस्मा लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले, यीशु मसीह के नाम बोल के बपतिस्मा लेना, उसमें और कुछ अलग बात नहीं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, और अभिषेक पाए लोग जो भाषा, नाना प्रकार की भाषा बात कर रहे हैं, बात नहीं करने से भी चल सकता है इस वर्ग में, लेकिन पानी में से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से इस वर्ग में जाए। और क्लेश के लिए कलीसिया तैयार होना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल 42 महीने अपन बड़ी क्लेश उठाकर चलना है। आखिरी झूठ मसीह से अपन लड़ना है, उस लड़ाई, उस युद्ध के बारे में 3.5 साल 42 महीने होने के बाद कलीसिया को परमेश्वर ले जाते हैं स्वर्ग में, बड़ी क्लेश होने के बाद। तो ये सच्चाई है, इसके लिए अलग नहीं होना। किसके लिए अलग होना? जो झूठ से अलग होना, झूठ शिक्षा से। क्लेश नहीं है कलीसिया को, तुम आराम से सो जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह चोर के जैसे आएगा और तुम्हें ले जाएगा, वो झूठ है। चोर के जैसे नहीं आएगा, ऐसा नहीं ले जाएगा। यीशु मसीह आने से पहले ये सब होना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, दानियल भविष्यवक्ता में 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य में जितने 3 पुस्तक में लिखा गया है यीशु मसीह का आगमन कैसे होता है, आने से पहले संभव धरती पर क्या क्या होता है। मध्य प्राच्य में युद्ध होता है, धरती का मध्य स्थान में युद्ध हो रहा है। इसराइल देश पर एक एक देश आकर युद्ध कर, आखिरी में जो बड़ा देश, बहुत बड़े, सबसे बड़े देश रशिया आकर छोटे इसराइल देश पर युद्ध करता है। तब 10 राज्य की स्थापना होगा, तब आखिरी झूठ मसीह निकलेगा उनमें से। उसके बारे में आराध्य यूट्यूब चैनल युगांत पुस्तक में बताया, कृपया आप सुन सकते हैं। तो प्रिय, तो कलीसिया में ऐसा स्थिति है, कौन से बर्तन कहाँ पर रहना है, कौन सा विश्वास कौन से जगह पर रहना है। विश्वास लोगों कोई स्थिर यहाँ प्रतिज्ञा नहीं है, अपना मन ही स्थिर नहीं है। मेरा मन ये है, मैं सोने और चांदी के बर्तन के जैसा बनना। सोने और चांदी के बर्तन के स्थान में मैं रहूंगा, मिट्टी और काठ का बर्तन मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि वो जल जाएगा। वो उसका महिमा बहुत कम है, बहुत कम है। कि सोने और चांदी के में बहुत बड़ी है। मैं वचन की सच्चाई के लिए, मेरे आत्मिक जीवन वृद्धि, मेरी कलीसिया की वृद्धि के लिए, यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए, प्रेरितों की शिक्षा के लिए, पौलुस पेतरुस की शिक्षा के लिए, वो सेवकाई, वो से मैं चलूंगा, मेरे झुंड को ऐसा चलाऊंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। वैसा ही मेरा, तब मैं और मेरे कलीसिया का लोग सोने और चांदी बर्तन के जैसा चमकते न्याय समय सा, नहीं तो लज्जित हो जाए। तो पवित्रात्मा परमेश्वर का संदेश है। सवाल ये आज पूछ रहा है, कई रविवार से रविवार तक अपन कहाँ पर है, कौन से जगह पर अपन रहे, शौचालय के बर्तन की जगह या भोजन करने का मेज के बर्तन की जगह। सोने और चांदी के जैसे तुम्हारा अपनी जीवन है, बहुत अच्छी बात है। वचन के सच्चाई के लिए आप तड़प रहा है, प्यास है वचन के सच्चाई के लिए, भूख है आत्मिक जीवन के लिए, तो बहुत भला है। तुम परिश्रम कह रहे, तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ ना हो सकता है। नहीं बपतिस्मा तो लिए खा भी रहे, तो स्वर्ग में गए तो बस ऐसी योजना में है। स्वर्ग में जाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। काठ और मिट्टी का बर्तन टूट जाए, कभी गिर जाता नीचे टूट जाएगा। सोने का चांदी का गिरे तो टूटे नहीं, टूटता नहीं। तो तुम शरीर की अभिलाषण से अलग हो जाओ और विश्वास लोग विशेष रूप से झूठे शिक्षाओं से अलग हो जाओ। हर रविवार को भोजन में अपन जाना, हर रविवार यीशु मसीह का मांस और लहू में भाग लेना, योग्यता से पवित्र स्थान में चलिए। सच्चाई कान खोलकर सुनो, सेवकाई कर रहे सेवक लोग ऐसे सेवा कर। न्याय सिंह के सामने लज्जित होने का सेवा मत करो। न्याय सिंह के सामने
सिर उठाने की सेवा करो। विश्वास लोग उस प्रकार भक्त लोगों के सिर उठाओ। विश्वास लोग लज्जित हो जाए, भक्त लोग सिर उठाए। सिर उठाने की आत्मिक जीवन या सेवकाई में यीशु मसीह के सामने जितना भी यीशु मसीह जलाने अपना सेवकाई सोने और चांदी को चमकने का सेवकाई सेवक लोग करेंगे, विश्वास लोग भक्त लोग करेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु। मेरे वार से लेकर वार तक जहाँ जहाँ पर हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु फंस गए, जहाँ पर हम बहुत बड़ा पाप कर रहा है, जहाँ पर हमारा कदम फंस गए प्रभु, तेरे वचन के उजाला और पापों को प्रभु जांच लेने की परीक्षा करने के लिए तुम दिए, तेरी वचन का रोशनी के लिए आपको स्तुति धन्यवाद करते थे। रोशनी के लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम तेरे घर में, स्वर्ग का घर में सोने और चांदी के जैसे रहना, इस धरती पर भी कलीसिया में हम सोने और चांदी के बर्तन के जैसा रहना चाहिए। कीमती के विश्वास लोग, कीमती के भक्त लोगों के जैसा बनना चाहिए, काट और मिट्टी के बर्तन के जैसा बिल्कुल नहीं प्रभु। यीशु मसीह, हम गए वार से वार तक वैसा ही है। कृपया हमारे पापों को क्षमा करो। यीशु मसीह तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे हैं, हमारे पापों को तू क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। हाँ प्रभु, हम मिट्टी और काट के बर्तन के जैसा है प्रभु, जो तेरी उत्तम महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं, लेकिन वो उस उत्तम महिमा के लिए प्रभु और आत्मिक जीवन वृद्धि और सेवकाई वृद्धि के लिए सत्य संदेश को, वचन का सच्चाई को कान नहीं दे रहे, माफ कीजिए यीशु। तेरे पवित्र पापों को शुद्ध करो और खरा संदेश में, सत्य संदेश में पवित्र करो यीशु। तेरे पवित्र लोग को हमारे से पर मेल करो, तेरे पवित्र लोग से पाप को शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो प्रभु। यीशु में से अपने बीच में पवित्र लोगों से लेकर आए प्रभु, उनके पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं पवित्र लोग, उसके प्रभु क्षमा करो माफी मांगेंगे यीशु, हमारे पापों को क्षमा करो। सूर्य और चांदी के जगह दे प्रभु, सूर्य और चांदी के बर्तन के बना दे प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में, सत्य शिक्षा में बना दे तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध कर शुद्ध। यदि अपने पापों से अपन जान ले, परीक्षा करने से यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म से, अशुद्ध से शुद्ध करता है। विश्वास योग की प्रतिज्ञाएं प्रभु, उनके पवित्र लोगों से अपने पापों को क्षमा करे प्रिय प्रभु को धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु से आपको धन्यवाद 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 करते हैं यीशु। तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे, धन्यवाद 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 यीशु। तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु को पवित्र बड़े आपको धन्यवाद। इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु, हर दिन प्रभु हम तेरे वचन के सच्चाई से, प्रेरितों की शिक्षा से, सूर्य और चांदी के जैसा उस बर्तन की जगह पर हम न्याय संगत चमकने की उत्तम महिमा में रहने की प्रतिज्ञा से हमारे आत्मिक जीवन स्वेकाई में चलने का अनुग्रह दे। उस प्रकार का आशीर्वाद हमारे जीवन को बना दे। आशीर्वाद दिए प्रभु, दे प्रभु। जितना संदेश और सुनने वाले हर एक के संदेश को फल प्रभु। हे प्रभु, और फिर मिलते असली और ऊंची में मिलने की और थोड़ी सी तेरी प्रभु भोजन में योग्यता से तेरे पवित्र स्थान में चलने का सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर